वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हुआ, डॉक्टर ने कोई खबर दी? जी बड़ी टेंशन की बात हो गई है। क्या हुआ बेटा या बेटी? हम लोग बगैर कुछ खाए मुन्ना के इंतजार में बैठे हुए हैं। वही तो आपकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, वही हुआ जिसका खतरा था। अरे क्या बात कर रही हो, मेरी बात सुनो। उसको जिंदा मेरे घर मत लाना, माँ और बेटी को कहीं छोड़ आना। वैसे भी मेरे घर में एक मनुष्य चेहरा काफी नहीं था कि दूसरा तुम लाओगी। मैं अभी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। माँ और बेटी दोनों की तबीयत ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, लीजिए अब्बू पानी पीजिए। दफा हो जाए यहाँ से, मैं तुम्हारे हाथ का पानी पीना तक गवारा नहीं करता। बेटा फरहान, तुम मेरे लिए पानी लाओ, मैं इस बगैरत लड़की के हाथों पानी नहीं पीऊंगा। अब्बू पानी पीजिए ना। तुम फिर से मेरे सामने आ गई, मनूस दफा हो जाए यहाँ से। अरे रेहान भाई, हॉस्पिटल से नगमा की कोई खबर आई क्या? अरे उसकी खबर के बाद से तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया है, और ऊपर से तुम दोनों सहेलियां जख्मों पर नमक छिड़कने आ गई। अरे रेहान भाई, आप इस टेंशन में क्यों हो? क्या आपकी बेटी ने आपको कुछ कह दिया? उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या पता खाला, अब्बू बहुत गुस्से में है, मुझे सामने भी नहीं देखते और मेरे हाथ का पानी भी नहीं पीते। हेलो इमरान, इस वक्त तुमने फोन किया, क्या बात है? यार कुछ नहीं, बस इतना पूछना था कि पैसों का बंदोबस्त हुआ कि नहीं। अरे यार तुम पैसों का टेंशन ना लो, मेरे अब्बू को पढ़ाना तो मेरे भाई हाथ का खेल है। बस तुम लोग रेडी रहो, ओके मैं आता हूँ। अरे बेटा तुम बड़े मायूस देख रहे हो, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? अब्बू मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। वो किस लिए बेटा? अब्बू मेरे तमाम दोस्तों ने एमआई और आईफोन खरीदे हैं, मुझे भी आईफोन चाहिए। हाँ तो आप इस वजह से नाराज है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, शाम तक में ले आएंगे। अब्बू मुझे 5000 रुपया भी चाहिए। अच्छा ठीक है, तुमने 5000 मांग लिया, मैं 7000 देता हूँ। अब्बू आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। और सुनिए, ये वाला फोन आप रखिए, क्योंकि ये मेरा आप किसी काम का नहीं। मेरे पास तो ऑलरेडी एक नया फोन है, मैं इसका क्या करूँगा? मेरे और मेरे दोस्तों की पार्टी पक्की। अब्बू अगर आपके पास नया फोन है तो पुराना किस काम का? पुराना तो मुझे दे दीजिए। अरे बदतमीज लड़की, दिखाई नहीं देता? बाप और बेटे दोनों बात कर रहे हैं और तुझे फोन की क्या जरूरत? बड़ी आईफोन वाली, इसको फोन चाहिए फोन। अरे रेहान भाई, आप इस कदर अपनी नन्ही मुन्नी बच्ची को क्यों डांट रहे हैं? वो आपकी सगी औलाद है ना, इस तरह बात करने से वो सहम जाती है। मेरा आईफोन कहाँ रखा है? मेरा आईफोन मुझे मेरे दोस्तों की पार्टी में जाना है। अरे सुनती हो? जी भैया, मैं आपके और अब्बू के लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। चल हट, बड़ी आई नाश्ता तैयार करने वाली, मुझे नहीं खाना कोई नाश्ता वास्ता। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और देखो माशाअल्लाह मुन्नी आ गई, देखो मुन्नी आ गई। अरे मेरी बच्ची फरिया, कहाँ हो मेरी बच्ची फरिया? मम्मी मम्मी, तुम कहाँ रह गई थी मम्मी? काश कि तुमने मुझे जन्म ही ना दिया होता। मेरा बचपन तो मार खाने और धमकियां सहने में ही गुजर रही है, तो ना जाने मेरी जवानी किस हाल में गुजरेगी। इधर जाऊं तो भैया मारे, देखो तो सही मम्मी, भैया ने मेरे हाथ से खून निकाल दिया। जब अब
होती, पाल पोस के बड़ा करके ससुराल ही तो भेजना होता है। इसलिए लड़कियों को ज्यादा लाड प्यार और मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं। फरिया के अबू, ये सोच आपकी सरासर गलत है। अफसोस, सच अफसोस, तुम्हारी ऐसी सोच पर के अपनी इस्लाम की पहली जिंदगी का एक तस्वुर सामने लाकर खड़ा कर दिया। इस बात से कोई इनकार नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपकी तालीम किताबों तक और मालूमात तक ही महदूद है, वरना दिलो दिमाग पर तो उसका कुछ भी असर नहीं। जैसा कि चीन वालों ने कहा और शैतानी रूह है, जापान वालों ने कहा ये नापाक पैदा की गई है, और दुनिया वालों का हाल ये था कि माँ बाप खुद अपने हाथों से मासूम बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। वो तो कुर्बान जाऊं मेरे कमली वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के वो इस्लाम की नेमत लेकर आए। आपने औरतों के मकाम को बुलंद फरमाया, फरमाया अगर ये तुम्हारी बेटी है तो तुम्हारी नामूस है, अगर तुम्हारी बीवी है तो तुम्हारी जिंदगी का साथी है, और अगर तुम्हारी माँ है तो तुम्हारी जन्नत है। किस कदर संगे दिल होंगे वो लोग, क्या जिंदा दफन होने वाली मासूम बच्चियों की चीखों पुकार उनके कानों में नहीं पड़ती होगी। और ऐसे खौफनाक माहौल में मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ही खुशखबरी दी, जिस आदमी के घर 2 बेटियां पैदा हो और वो उनकी अच्छी तरह परवरिश करे, यहाँ तक कि निकाह करा दे, वो मेरे साथ जन्नत में इस तरह होगा जैसे हाथ की दोनों उंगलियां साथ में होती है। देखिए फरिया की अम्मी, वाकई मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने अपनी बेटी के साथ बड़ी ज्यादती की, मेरी सोच गलत थी। मैं एक फर्माबरदार वालिदैन की खिदमत करने वाली फूल जैसी बच्ची की कदर नहीं की। सो मेरी बेटी से मैं एक बाप होने के नाते उनसे माफी मांगता हूँ। फरिया की अम्मी, ये तो सिर्फ मेरी 2 ही बेटियाँ और 1 बेटे हैं। अगर 5 बेटियाँ होती तो मैं खंदा पेशानी से उनकी परवरिश करता। और सुनो, मेरे 3 बच्चों को मेरे पास लाओ। बेटी मुन्नी, चलो आपू के पास। बेटा फरिया, उंगली पकड़ो। बेटा रेहान, सुनते हो आपू बुला रहे हैं, आओ आपू के पास। नहीं मम्मी, मुझे अभी अब्बू के पास नहीं जाना है। मेरी गर्ज पूरी हो गई, मैंने अब्बू से पैसे निकलवा लिए। मुझे तो मेरे दोस्तों की पार्टी में जाना है। फरिया की अम्मी, मेरे सीने में दर्द बढ़ता जा रहा है, सांस रुकती जा रही है। लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, अरे सुनो तो सही। अब्बू, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। बैठो है रेहान, बचपन
चलो चलो एक साइड जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेंगे, जो भी बोलेंगे मेरे भाई बोलेंगे, क्योंकि मेरे भाई के पास वक्त नहीं है। खामोश हो जाओ। अपुन के पास बोलने की किसी की हिम्मत नहीं, मैं वक्त का डॉन हूँ। अरे मेरी बच्ची फरिया, देखो तो ये कौन लोग आ गए। मम्मी मम्मी, भैया भले ही ऐसे नाजुक मौके पर अब्बू को छोड़कर चला गया। मैं भले ही बेटी हूँ, लेकिन दो बेटों पर भारी हूँ। और अब बताओ आप लोग कौन हो, क्यों आए हो? ओ लड़की, तुम अपनी जज्बात को कंट्रोल में रखो। जरा सोचो, तुम किस डॉन के सामने में जवाब देने की कोशिश कर रही हो। आप लोग डॉन हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं। और मेरी बेटी औरत है तो कमजोर भी नहीं। अरे सर, ये तो बड़ी हिम्मत और जवाबमर्दी का जौहर दिखा रही है। भाई लोग बेफिक्र रहो, अभी देखता हूँ कौन कितना वफादार है। भाई लोग सुना दो वो ऐलान। सुनो सुनो और कान खोल कर सुनो। हम भाई लोग फरिया के अबू के पास से फांसी लेना चाहते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। जब तक पैसे नहीं मिलते जनाजा उठाने नहीं देंगे। इसका मतलब मैं 5 लाख रुपया दूं तब जनाजा उठाने को मिलेगी। खाला, मैं आपसे कर्ज मांगती हूँ, हदिया नहीं। बोलो कितने मदद करोगी? चलो अभी 2.5 लाख देती हूँ। मम्मी मम्मी, आपसे जो हो सके वो लाओ, डॉन को देती हूँ। ये लो। और अब बताओ कितने कम कर रहे हैं? बस आपके कुछ जेवरात डाल दे, पूरे हो जाएंगे। ये भी रखो, और ये भी रखो। और कोई सबूत चाहिए वफादारी का? और ये मेरे पैसे का डब्बा है, ये भी रखो। मैंने इसमें मदरसे की पढ़ाई के लिए पैसे जमा कर 6 साल से पैसे जमा कर रही हूँ। और अब बताओ कोई सबूत चाहिए वफादारी का? अरे मेरी बच्ची, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं। मैं तो बस देखना चाहता था कि बेटी और बेटे में कौन कितना वफादार है। जिंदगी में तो तूने अपनी वफादारी का सबूत देती रही, और मरने के बाद तो तूने कमाल ही कर दिया। मैं आपको ये 5 लाख का चेक देता हूँ, इसे बखुशी कबूल कीजिए। और हाँ, याद रखिए, इसमें आपके भाई का कोई हिस्सा नहीं। आप इससे पढ़ लिख कर बहुत कुछ कर सकती हो। जी